अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है। इसे मोतीझारा, दाने वाला बुखार या मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब यह बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और मौका पाते ही यह आंतों पर और लिवर पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से लगातार बुखार बना रहता है और तरह तरह के लक्षण सामने आते हैं। सिर में दर्द होना, चक्कर आना, जी मचलाना, भूख ना लगना, हाथ और पैरों में बुरी तरह से दर्द होना और 102, 104 तक बुखार रहना। यह जरूरी नहीं है कि बुखार रहे ही, बिना बुखार के भी टाइफाइड हो सकता है। शरीर पर छोटे छोटे दाने भी उभर आते हैं। दरअसल यह टाइफी बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाता है और वहां छुप कर बैठ जाता है। और जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली जब वेदर चेंज होता है, मौसम में बदलाव आते हैं, तो यह टाइफी बैक्टीरिया बॉडी पर अटैक कर देता है। अंग्रेजी जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं उनसे यह दब जाता है, लेकिन वहीं पे छुपा पड़ा रहता है। और हर बार जैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है, यह शरीर पर अटैक कर देता है और बार बार टाइफाइड की समस्या होने लग जाती है। टाइफाइड को पूरी तरह से ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि उस टाइफी बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से टाइफाइड को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें अन्न का सेवन बंद कर देना चाहिए। किसी भी तरह का अनाज टाइफाइड में जहर के समान है। इसके लिए दिन में 2 बार 4-4 मुनक्का तवे पर गर्म करके उनको चबा चबा कर खाएं। साथ ही साथ 2-2 अंजीर भी हमें चबा चबा कर अच्छी तरह से उनका जूस बनाकर खानी चाहिए। दिन में 2 से 3 बार दूध का सेवन भी हमें अवश्य ही करना चाहिए। 1 हफ्ते तक मूंग की दाल के पानी का हमें सेवन करना चाहिए। और यदि हो सके तो बाजरे को उबालकर बाजरे का जो पानी बचता है उस पानी का भी हम सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आलू, सेब, पपीता और चीकू, सिर्फ इनका ही सेवन करना चाहिए। इनके अलावा किसी भी अन्य फ्रूट और वेजिटेबल का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। हमें दिन में किस तरह से आहार का पालन करना चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आहार के अलावा हमें अन्य किसी भी आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। 1 हफ्ते तक इस शेड्यूल का पालन करने के बाद आप हल्के अन्न से शुरुआत कर सकते हैं। जिस दाल का हम पानी पीते थे, अब वो दाल खाई जा सकती है। बिल्कुल पतली पतली दाल का हमें सेवन कर लेना चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो हमें आधी रोटी का, दिन में सिर्फ आधी रोटी का सेवन कर लेना चाहिए। 15 दिन तक हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। इसके पश्चात हमें धीरे धीरे अन्न का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में आप फिट हो गए हैं तो आप अगले ही दिन 4-5 रोटी खा लें। शुरुआत 1 रोटी से करनी चाहिए, फिर 1-2 दिन 1 रोटी खाने के बाद अगले दिन 2 रोटी तक हमें आना चाहिए। टाइफाइड में आप जितना भूखा रहेंगे, टाइफाइड में आप जितना उपवास करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और उतना ही जल्दी आप ठीक भी होंगे और बार बार होने वाले इस बैक्टीरिया के आक्रमण से आप बच भी सकेंगे। पानी में नीम को उबालकर उस पानी से नहाएं और पूरी तरह से आराम करें। यदि आराम नहीं करेंगे तो आंतों में संक्रमण होने का भय रहता है। इस तरह की बीमारियों में आहार और विहार अत्यंत जरूरी हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम उपवास की तरफ जाते हैं तो बहुत से रोग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सिर्फ वही लोग नहीं जो इस बीमारी से परेशान हैं, बल्कि वो लोग भी जो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें भी हफ्ते में 1 उपवास अवश्य ही करना चाहिए। शरीर में कोई भी शुद्धि और सुधार तभी होता है जब पेट खाली हो, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि और सुधार नहीं हो पाता है। इसलिए पेट को खाली रखना जरूरी है। और टाइफाइड में विशेषकर जितना पेट को खाली रखेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।